नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी और उनके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट मामले में उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार को 10 साल की सजा मिली है तो साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं अफजाल अंसारी की बात करें तो 4 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं सजा सुनते ही मुख्तार अंसारी और अफजाल के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। बांदा जेल में बंद मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी, जबकि अफजाल कोर्ट में मौजूद था। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। गैंगस्टर का मामला 16 वर्ष पुराना है। मुख्तार और अफजाल के गैंग चार्ट में दिवंगत भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी शामिल है। ये वक्त वक्त की बात है। वक्त जब होता है तो एक पत्ता भी बिना पूछे हिलता नहीं, तब सब कुछ मन मुताबिक होता है, चाहे वो किसी के लिए अच्छा हो या बुरा। जब वक्त बेवफा हो जाए तो वफादार कोई नहीं रहता। एक वक्त था जब पूरा सिस्टम पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, पूरे अंसारी परिवार के लिए वफादार हुआ करता था। लेकिन एक वक्त अब आया तो उसी सिस्टम ने पूरे अंसारी परिवार को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना। गैंगस्टर एक्ट के तहत दोनों पर हुई कार्रवाई। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वर्ष 2007 में विधायक कृष्णानंद राय के हत्याकांड को लेकर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उस दौरान कहा गया था कि AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार के 400 राउंड फायर किए गए थे, जिसमें विधायक कृष्णानंद राय के साथ उनके सहयोगियों की मौत हुई थी। लगातार इस मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। करीब 15 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने पूरे प्रकरण पर अपना फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना एमपी एमएलए कोर्ट ने लगाया है। वहीं मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की बात करें, जो कि बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं, उनको 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देखिए, ये गैंगस्टर का मुकदमा जो है 2007 में थाना मोहम्मदाबाद में कायम हुआ था। इसमें जो है एक तो 29/11/2005 को जो स्वर्गीय कृष्णानंद राय की जो हत्या हुई थी, और एक मामला जो है रुकता अपहरण कांड भेलूपुर वाराणसी का था। ये 2 मुकदमा जो है विधायक मुख्तार अंसारी पर था और अफजाल अंसारी पर एक मुकदमा था कृष्णानंद राय का। इसी दोनों मुकदमे को लेकर एक गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज क्या हुआ है सर कोर्ट में? आज तो यही कि मुख्तार अंसारी को माननीय न्यायालय द्वारा जो है 10 वर्ष की कारावास और 5 लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया है। और माननीय न्यायालय न्यायाधीश महोदय द्वारा माननीय सांसद अफजाल अंसारी साहब को 4 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया है। क्या इसके लिए आपने जमानत या इस तरह की अर्जी के लिए अपील की है? देखिए, अब हम लोगों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायपालिका का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायपालिका से हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील फाइल करेंगे और इसमें हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका से माननीय उच्च न्यायालय से हम निवेदन करेंगे कि इस फैसले पर रोक लगाई जाए। सर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो काफ़ी देर बाद चूँकि फैसला सुरक्षित कर लिया गया था, केवल सुनाना था केवल इनको, इतनी लेट क्यों हुआ? इसका क्या कारण लगता है? क्या कोई कार्रवाई चल रही थी कोर्ट में या नहीं? देखिए, माननीय न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जो है ये फैसला 2 पार्ट में सुनाया गया है। पहले 1 बजे मुख्तार अंसारी को फैसला सुनाया गया, 3 बजे अफजाल अंसारी को सुनाया गया है। माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा दोनों लोगों को अलग अलग फैसला सुनाया गया है। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के विरुद्ध जो गैंगस्टर का मुकदमा था, उसमें आज फैसला आना था। मुख्तार अंसारी के मामले में फैसला आया है। उनको 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।
साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल जेल की सजा मिली है। अब उनकी लोकसभा सदस्यता जानी तय है। इसके साथ ही पूर्वांचल में एक सियासी परिवार की सियासत से लेकर बाहुबल का फिलहाल के लिए खात्मा हो गया। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को उस खता के लिए सजा दी गई है जिसकी शुरुआत अंसारी बंधुओं ने की थी। नागरिक होने के नाते हमें थोड़ा फैसला का इंतजार कर लेना चाहिए, लेकिन मुख्तार पे जो फैसला आया है, मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि जो शिखा उस समय हमारे पिताजी की काटी गई थी अपराधियों द्वारा जो मौके पे मौजूद थे, आज उस शिखा का मान बढ़ाते हुए जो हमारे जैसे हर नवयुवक ने अपने सर पे रखा है, आज उसका शिखा का मान यहाँ के न्यायपालिका ने बढ़ाया है। और मैं पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आशीर्वाद उन्होंने मेरे पे और मेरे माता जी पे बना रखा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्हीं के मनोबल और उन्हीं की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आज इन अपराधियों का खात्मा इस प्रदेश से हो रहा है। अभी तक जो फैसले आए हैं, मेरा मानना है कि जो शिखा उस समय काटी गई उसका मान रखा है न्यायपालिका ने, और एक शिखा एक व्यक्ति की नहीं काटी गई थी, एक पूरे समाज की काटी गई थी। आज वो शिखा, आज मेरे सर पे भी वो शिखा है, तो उसका मान बढ़ाने के लिए मैं न्यायपालिका के दिल से गहराइयों से नहीं, माफिया मुक्त, देखिए जिस माफियाओं के खिलाफ एक योगी इस प्रदेश का लगे हुए हैं पूजनीय महाराज जी, तो ये प्रदेश पूरा माफिया मुक्त हो जाएगा। आने वाले समय में आपको साल भर के बाद एक माफिया शब्द जैसे विलुप्त हो जाएंगे और एक राम राज की स्थापना होने जा रही है। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। मैं कोर्ट को अपनी तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही प्रदेश के मुखिया महाराज जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर आज उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाया है। पिछले सरकारों में ये गुंडे माफिया आतताई के रूप में काम करते थे और इनका केवल पैसा था लोगों से धन उगाही करना। आज यही गुंडे माफियाओं का सफाया हो रहा है, या तो ये गुंडे माफिया जेल में है या आसमान में है। मैं एक बार पुनः कोर्ट को और महाराज जी को धन्यवाद देता हूँ। सियासी अदावत से ही मुख्तार अंसारी का नाम बड़ा हुआ और वो साल था 2002 जिसने मुख्तार के जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल बीजेपी के विधायक किशन राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। किशन राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई थी। किशन राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमला ऐसी सड़क पर हुआ जहां से गाड़ी को दाएं बाएं मोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। हमलावरों ने AK-47 से अंधाधुंध गोलियां चलाई और किशन राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए थे। इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर CBI को दी गई। किशन राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस 2013 में गाजीपुर से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कई गवाह मुकर गए थे। दिल्ली की स्पेशल अदालत ने 2019 में फैसला सुनाते कहा था कि अगर गवाहों को ट्रायल के दौरान विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 का लाभ मिलता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। गवाहों का अकाल पड़ने से मुख्तार अंसारी जेल से छूट गया था। मुख्तार भले ही जेल में रहा, लेकिन उसका गैंग हमेशा सक्रिय रहा। लेकिन कहते हैं ना, गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिलती है। मुख्तार को सजा मिली। अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और सभी अपराधियों में कड़ी पैरवी कर रहे हैं। सभी अदालतों में लग करके हमारे अभियोजन के वकील लगातार लगे हुए हैं और अपराधियों में आज कानून का भय है। मुख्तार अंसारी को आज जिस प्रकार से 10 वर्ष की जो सजा न्यायालय के द्वारा सुनाई गई है, ये बदलते नए उत्तर प्रदेश की एक निशानी है और ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के ऊपर ये माफियाओं का रसूख इस प्रकार का होता था कि पूर्व में इनके खिलाफ गवाह पलट जाते थे, गवाह गवाही नहीं देते थे, न्यायालय इनके मामलों को सुनने से इनकार कर देते थे इनके खौफ के कारण से। लेकिन आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माफियाओं की कमर तोड़ दी गई, इनको उसके साथ ही साथ मिट्टी में मिलाने का जो कार्य सरकार कर रही है, आज उसी के तहत इनका जो आतंक था वो आतंक से लोग बाहर निकल रहे हैं। न्यायालय इनको सुन रहा है, गवाह इनकी गवाही दे रहा है इनके खिलाफ और आज इनको सजाएं भी हो रही हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये माफिया बिल्कुल पूरी तरीके से जमींदोज ही कर दिए जाएंगे। योगी सरकार ने कसा शिकंजा,
मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में 52 केस दर्ज हैं। योगी सरकार अब तक अंसारी और उसके गैंग की 192 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को या तो ध्वस्त कर चुकी है या फिर जब्त। मुख्तार गैंग की अवैध और बेनामी संपत्तियों की लगातार पहचान की जा रही है। मुख्तार गैंग के अब तक 96 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें 75 गुर्गों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। पंजाब की जेल से यूपी लाया गया था मुख्तार। एक मामले की सुनवाई के चलते मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से पंजाब की रोपड़ जेल भेज दिया गया था। वो काफी समय वही था। यूपी में सत्ता बीजेपी के हाथ आने के बाद मुख्तार यहाँ आना नहीं चाहता था। उसे यूपी लाए जाने के लिए दोनों राज्यों की सरकारों के बीच खींचतान चली। मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे यूपी शिफ्ट करने का फरमान सुनाया। इसके बाद 7 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारी सुरक्षा इंतजामों के बीच बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ से हरियाणा के रास्ते आगरा, इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा दिया गया। पूर्वांचल में रहा मुख्तार का दबदबा। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था। तभी से वो जेल में बंद है। पहले गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेज दिया गया, मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया था। उसके बाद से मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ। एक मामले में उसे पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में दबदबा कायम रहा। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतता रहा। कुछ लोगों के लिए थी रॉबिन हुड की जैसी छवि। ठेकेदारी, खनन, स्क्रैप, शराब, रेलवे ठेकेदारी में अंसारी का कब्जा रहा है, जिसके दम पर उसने अपनी सल्तनत खड़ी की। मऊ के लोगों का कहना है कि सिर्फ दबंगई ही नहीं, बल्कि बतौर विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके में काफी काम किया। सड़कों, पुलों, अस्पतालों और स्कूल कॉलेजों पर ये रॉबिन हुड अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता था। अंसारी परिवार के लिए पूर्वांचल में बोलती थी तूती। मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे और उसके फौज में नाना ब्रिगेडियर, तो फिर मुख्तार अंसारी माफिया कैसे बन गया? रौबदार मूंछों वाला विधायक आज भले ही व्हील चेयर के सहारे हो, लेकिन मऊ और उसके आसपास के इलाके में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। अब अंसारी के कई ठिकानों को जमींदोज किया जा चुका है। कभी वक्त था जब पूरा सूबा मुख्तार के नाम से कांपता था। वो बीजेपी को छोड़कर उत्तर प्रदेश की हर बड़ी पार्टी में शामिल रहा। परिवार का गौरवशाली इतिहास। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लेकिन गाजीपुर में उसके परिवार की पहचान प्रथम राजनीतिक परिवार की है। सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि काम की वजह से भी इलाके के गरीब गुरुओं में मुख्तार अंसारी के परिवार का सम्मान रहा। खानदानी रसूख जो तारीख इस घराने की है, वैसी शायद ही पूर्वांचल के किसी खानदान की हो। बाहुबली मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अबन अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वे गांधी जी के बेहद करीबी माने जाते थे। उनकी याद में दिल्ली की एक रोड का नाम उनके नाम पर है। नाना थे नौशेरा युद्ध के नायक। मुख्तार अंसारी के दादा की तरह नाना भी नामचीन हस्तियों में से एक थे। शायद कम ही लोग जानते हैं कि महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार अंसारी के नाना थे, जिन्होंने 1947 के जंग में न सिर्फ भारतीय सेना की तरफ से नौशेरा की लड़ाई लड़ी, बल्कि हिंदुस्तान को जीत भी दिलाई। हालांकि उस खुद इस जंग में हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गए थे। पिता थे बड़े नेता, तो चाचा रहे उपराष्ट्रपति। खानदान की इस विरासत को मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी ने आगे बढ़ाया। कम्युनिस्ट नेता होने के अलावा अपनी साफ सुथरी छवि की वजह से सुभानुल्लाह अंसारी को 1971 के नगरपालिका चुनाव में निर्विरोध चुना गया था। भारत के पिछले उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार के रिश्ते में चाचा लगते हैं। बेटे ने किया देश का नाम रोशन। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी शॉटगन शूटिंग का इंटरनेशनल खिलाड़ी है। दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में शुमार अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुका है, बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुका है। अब वो भी पिता के कर्मों की सजा भुगत रहा है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल साल 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाले मुख्तार अंसारी ने साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते भी। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खराब चेहरा बना दिया और अब यही चेहरा जो कईयों के लिए कुख्यात रहा, अब जेल में कैद रहेगा। 4 साल की सजा का ऐलान होने के बाद अब जाल अंसारी की सांसदी जाना निश्चित हो गया है। वहीं कृष्णानंद राय के परिवार की अगर हम बात करें तो कृष्णानंद राय की पत्नी ने न्यायालय का धन्यवाद दिया है। वहीं बेटे ने पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बेटे ने कहा कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया होता तो कहीं ना कहीं काफ़ी समय पहले ही पूरे प्रकरण को लेकर परिवार को न्याय मिल गया होता।
वहीं देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी के सजा के ऐलान के बाद तमाम सियासी दल और सियासी नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा गया, न्यायालय ने सुना और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी हाई कोर्ट में MP MLA कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।